हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग जो है साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है। कड़े जल में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका क्या कारण है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जल की सघनता जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इस वजह से यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्या रीजन है इसका कि जब शीतकाल में झील का जो ऊपरी सतह का पानी है वो बर्फ में बदल जाता है, लेकिन फिर भी जो जल में रहने वाले जंतु हैं वो जीवित रहते हैं। उसका रीजन है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। मतलब जो बर्फ होती है उसकी क्या होता है, जो ऊपरी सतह होती है ना, उसके नीचे अभी भी पानी रहता है ना। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। बर्फ जमी हुई जो झील होती है, मतलब कोई झील है और वो पूरी जम चुकी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मछलियां जो है वो जीवित रहती हैं। उसका क्या कारण है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, क्योंकि जो झील का जो तल होता है ना नीचे का, उस पर क्या होता है, उस पर जो जल है वो नहीं जम पाता है। इस कारण मछलियां जीवित रहती हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की अगर मात्रा बदल रही है तो अपरिवर्तित क्या रहेगा, तो उसका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व जो है वो सर्वाधिक कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का आपेक्षिक घनत्व है वो सर्वाधिक रहता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 डिग्री केल्विन पर। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कब होता है, 277 डिग्री केल्विन पर। लोहे की कील पारे पर तैरती है। लोहे की जो कील है वो पारे पर तैरती है, जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, पानी से तो ज्यादा होता है लेकिन मरकरी से कम होता है। इसी वजह से जो लोहे की कील है वो पारे के ऊपर तो तैरती रहती है, लेकिन अगर उसे पानी में डाला जाए तो वो डूब जाती है। नेक्स्ट। एक सुई एक सुई पानी में डूब जाती है। कोई सुई है वो पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। अगर किसी सुई को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना हुआ जो जहाज है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसका क्या रीजन है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जो सुई का आपेक्षिक घनत्व होता है ना, वो उसके द्वारा हटाए गए जो पानी होता है उसके आपेक्षिक घनत्व से ज्यादा होता है। नेक्स्ट। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इसका क्या कारण है, लोहे की जो सुई है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर तैरती रहती है ना। तो क्या रीजन है इसका, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। नेक्स्ट। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब कुएं से आप किसी बाल्टी को, मतलब किसी कुएं में आपने कोई बाल्टी डाली और जब आप उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो महसूस होगा कि जो बाल्टी है वो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है ना। नेक्स्ट। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है। इसका जल में भार होगा, इसका जल में भार कितना होगा, तो इसका जो जल में भार होगा वो 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है। जब आप किसी, मतलब दूध को, दही को मथते हैं तो क्या होता है, मथने के पश्चात जो क्रीम होती है वो दूध से अलग हो जाती है ना। तो इसका कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल की वजह से। वो जो क्रीम खिंचा हुआ दूध होता है ना, ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का जो दूध होता है, दूध से पृथक हो जाने का जो कारण होता है वो क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल की वजह से जब दूध को मथ दिया जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। नेक्स्ट। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था क्या था, टेक्नीशियम। क्या था, टेक्नीशियम, जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है क्या, 1/9। कितना है, 1/9। नेक्स्ट। पानी पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का जो टुकड़ा है वो तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर कितना रहेगा, पानी का जो स्तर है वो उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा अगर डाला जाए तो वो तैरता हुआ दिखाई देता है ना। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का जो स्तर रहेगा वो कितना रहेगा, वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। पानी के 4 डिग्री से शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, है ना। नेक्स्ट।
समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि समुद्री जो जल होता है वो नमकीन होता है। क्योंकि जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है? वो नमकीन होता है। इसी वजह से समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना काफ़ी आसान होता है। ठीक है? जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठता है। वह कुछ ऊपर उठता है। तो आज की वीडियो में जो है वो हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।